दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर के बारे में। आप सभी ने कोरोना काल में वेंटिलेटर का नाम काफी बार कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा और ये भी आप जानते ही होंगे कि वेंटिलेटर का यूज हॉस्पिटल में किया जाता है। मगर ये वेंटिलेटर होता क्या है, इससे पेशेंट को कैसे बचाया जाता है और वेंटिलेटर की जरूरत हमें कब पड़ती है, ये सभी सवालों के जवाब और वेंटिलेटर के बारे में सरल और आसान शब्दों में समझाने के लिए लेकर आए हैं हम एक और नई वीडियो। सो हेलो गाइस, हमारे चैनल कुछ टॉक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग मशीन है जो मरीज को सांस देने का काम करती है। ऐसे मरीज जो खुद से सांस लेने में असमर्थ होते हैं उन्हें वेंटिलेटर की मदद से ही सांस दी जाती है। वेंटिलेटर की मदद से मरीज के लंग्स में हवा को पंप किया जाता है जिससे ऑक्सीजन मरीज को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर की जाती है। ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअसली वेंटिलेटर की मदद से किया जाता है। वेंटिलेटर को डॉक्टर्स 1 मिनट में मरीज को कितनी बार सांस लेनी है इस तरह सेट करते हैं जिससे मरीज उतनी ही बार सांस ले पाता है जितनी सांस वेंटिलेटर पर डॉक्टर सेट कर चुके होते हैं। वेंटिलेटर का यूज ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस और कुछ केसेस में वेंटिलेटर का यूज घर पर भी किया जा सकता है अगर मरीज के घर सभी मेडिकल रिसोर्सेज उपलब्ध हों। वेंटिलेटर का यूज सिर्फ उन्हीं पेशेंट पर किया जाता है जिनका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने लगता है जिससे मरीज को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है और मरीज के वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने से काम नहीं कर पाते। ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज कोमा में है या किसी का बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ है या किसी की चेस्ट की हड्डी टूट गई है या किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो या किसी को सेप्सिस यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है या किसी को कोई हेड इंजरी हुई है या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ हो जैसे अस्थमेटिक पेशेंट में या किसी की सर्जरी होनी है या किसी के वाइटल ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, इन केसेस में वेंटिलेटर की मरीज को जरूरत पड़ती है। कुछ मरीजों को ऑक्सीजन फेस मास्क द्वारा दी जाती है। ये तब किया जाता है जब मरीज की हालत ज्यादा खराब नहीं होती। ऐसे में डॉक्टर मरीज को एक बाईपैप मशीन द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसमें मरीज को फेस मास्क से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है जिसे मेडिकल टर्म में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। इसमें मरीज फुली कॉन्शियस रहता है, बात कर सकता है, खाना खा सकता है और कुछ स्वेलो भी कर पाता है। मगर मरीज की स्थिति अगर ज्यादा खराब होती है तो मरीज को ट्यूब के माध्यम से भी ऑक्सीजन दी जाती है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए मरीज को वेंटिलेटर पर रखना हो जैसे सर्जरी के दौरान या किसी और क्रिटिकल कंडीशन में जिसमें मरीज के लंग्स काम नहीं कर सकते या वो खुद से ऑक्सीजन लेने में असहाय हो जाता है, ऐसे मरीज को मुंह या नाक द्वारा मरीज के विंड पाइप जिसे हम श्वास नली बोलते हैं उसमें एक ट्यूब डाल दी जाती है। इस ट्यूब में आगे की तरफ एक कफ टाइप बलून होता है जिसे एंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं और ट्यूब के ऊपरी भाग को वेंटिलेटर के सर्किट से जोड़ दिया जाता है। वेंटिलेटर के सर्किट में 2 लिम्फ्स होते हैं जिसमें से एक तरफ से मरीज को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर की जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेटर में जाकर सोडा लाइम में ऑब्जर्व हो जाती है। मरीज जब तक सर्जरी या दवाइयों द्वारा ठीक नहीं हो जाता तब तक मरीज को वेंटिलेटर पर ही रखा जाता है। ऐसे में मरीज के सारे वाइटल्स मॉनिटर किए जाते हैं। वेंटिलेटर के साथ हमेशा पेशेंट मॉनिटर लगा होता है जिसमें डॉक्टर या नर्स मरीज के टाइम टू टाइम वाइटल्स मॉनिटर करते हैं और अगर मरीज को लॉन्ग टाइम के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाना होता है इस कंडीशन में मरीज की ट्रैकियोस्टमी कर दी जाती है। इसमें मरीज के गले पर एक चीरा देकर उसमें ट्यूब डाल दी जाती है और उस ट्यूब को भी इन्फ्लेट करके बाहर से बैंडेज से फिक्स कर दिया जाता है जिसे बाद में वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। वेंटिलेटर पर रहना आमतौर पर मरीज के लिए दर्दनाक नहीं होता मगर अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ ना तो मरीज खा सकता है ना कुछ बोल पाता है, मगर ट्रैकियल ट्यूब के साथ मरीज एक खास तरह की डिवाइस की मदद से बोलने और कुछ प्रकार के भोजन करने लायक हो जाता है। वेंटिलेटर पर रखने से मरीज को कई सामान्य तो कई गंभीर जोखिम भी देखे जाते हैं जैसे ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर मरीज को रखने से मरीज को घाव या बेड सोर्स रिलेटेड इशू भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें मरीज की मूवमेंट काफी सीमित हो जाती है जिससे एक ही पोजीशन में लेटे लेटे मरीज को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वेंटिलेटर पर रखे हुए व्यक्ति को खांसना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही मरीज को निमोनिया होने का खतरा हमेशा बना रहता है जिससे
मरीज की रिकवरी में भी टाइम लगता है। और जब मरीज खुद से सांस लेने लायक हो जाता है और मरीज का कॉन्शियस लेवल भी बढ़ने लगता है, तब डॉक्टर मरीज के मुंह या नाक में डली हुई ट्यूब को निकाल देते हैं और मरीज खुद से सांस लेने योग्य हो जाता है। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि वेंटिलेटर क्या है और कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना